राधे राधे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो कल की वीडियो के जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो आई फील कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि दी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने कल की वीडियो में बताए थे कि आप काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने हैं और कौन से नहीं करवाने हैं, और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी जिन्हें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। और उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि दी क्लासेस कब से शुरू हो जाने वाली है, जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी क्लियर करूँगी मैं, सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड के बीच कितना डिफरेंस रहता है, तो सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर नए सब्सक्राइबर हो या फिर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी अपडेट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल जाए। ठीक है, तो क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी पीजीआई की तरफ से तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, इसीलिए नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अभी मैं बताती हूँ आपको कुछ मेन कमेंट्स के आंसर, और उसके साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने हैं और कौन से नहीं करवाने। सबसे पहले जो आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, मीन्स आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ से बिलोंग करते हो। लाइक हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है, डोमिसल कहते हैं जिसे हम, हरियाणा डोमिसल, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसको अपडेट नहीं करवाना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि दी ऐसे अपडेट करवाना है, कैसे कराना है। उसको नहीं अपडेट करवाना तुम्हें। ठीक है, हो गया क्लियर, ये समझ जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट इसी चीज़ पे था कि हरियाणा डोमिसाइल बता दो, हरियाणा डोमिसाइल बता दो। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवाना है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर तुम्हारे पास, अपडेटेड नहीं है तो वो अपडेट करवा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं चाहिए। ठीक है, लाइक जिनकी कैटेगरी SC BC A BC B ये कैटेगरी जिन्होंने फॉर्म फिल करते हुए फिल की थी, तो उन स्टूडेंट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है, जमा करवाना है। और उसके साथ ही वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड पूछ रहे थे स्टूडेंट्स। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा तुम अब, लाइक बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं तो वो पूछ रहे हैं दी 2 साल पहले 12th की थी तो अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना है क्या। दोबारा नहीं बनवाना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो होता है जो तुम्हें 12th पास करने के बाद मिला था। ठीक है, तो जब तुम 12th पास कर चुके हो जिस ईयर में, उस ईयर का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है तुम्हें वही सबमिट करवाना होता है। ठीक है, और जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और जो चीज़ मैं वीडियो में कवर करती हूँ वो कमेंट में मत पूछा करो। ठीक है, जो चीज़ मैं वीडियो में बता देती हूँ उसको समझ वहीं पे समझ लिया करो। ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर कुछ करिए तो ज़रूर पूछ लिया करो। देखो, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी था एक कि जी इनकम सर्टिफिकेट का किसे सबमिट कराना है। तो इनकम सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को सबमिट कराना होता है जिन्होंने अपनी जो कैटेगरी है वो EWS फिल की होती है। ठीक है, तो EWS वालों को अपना इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है, जमा करवाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। और फैमिली ID भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मेंशन होता है सब कुछ। डोमिसाइल के बारे में बता दिया मैंने। और अब बहुत ज़्यादा इसकी भी मांग थी मेरे पास कि दी ये बताओ कि क्लासेस कब से शुरू होंगी। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, अभी आपका जैसे फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड कब ख़त्म हो जाएगा, 30 को आपकी रिपोर्टिंग है कॉलेज में। ठीक है, वो रिपोर्ट कहाँ पे करना है। सबसे पहले देखो मैं तुम्हें एक बार प्रोसीजर बताती हूँ क्या क्या रहता है। सबसे पहले तुम्हारी आएगी लिस्ट 24 तारीख को। 24 तारीख को लिस्ट आने के बाद फिर तुम फीस सबमिट करोगे। फीस जो स्टूडेंट सबमिट करेंगे उनका ही एडमिशन, लाइक तुम्हें कोई सीट अलॉट हुई, ठीक है, मान लो तुम्हें PGI में कोई कोर्स अलॉट हुआ है, तो वो
जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, जो कोर्स तुम्हें अलॉट हुआ है, वो जब तक तुम्हारी रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं मानी जाएगी तब तक तुम उसमें फ़ीस सबमिट नहीं कर देते। ठीक है, फीस सबमिट कर दी एंड देन करवानी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि कोई बात नहीं, चल जाएगा, काम थोड़े नहीं बन पाया है, तो कॉलेज इतना कर देता है कि जब तुम क्लासेस करने आओ तो अपना सब ये चीज़ दे देना। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है इस चीज़ से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से मत डरो। ठीक है, अच्छे से अपनी काउंसलिंग कराओ, जिस कॉलेज में तुम्हें चाहिए उसकी चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, और उसके साथ ही जो तुम्हें लिस्ट आने पे कॉलेज मिल जाता है, अगर तुम चाहते हो उसी में एडमिशन लेना तो अपनी फ़ीस सबमिट कर देना अच्छे से। ठीक है, फीस सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद होता है तुम्हारा वहाँ पे रिपोर्टिंग। ठीक है, अब पूछ रहे थे कि कॉलेज में रिपोर्ट करना है कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हमने तो वहाँ पे रिपोर्टिंग में क्या होता है। तो रिपोर्ट जिस दिन कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है वो तुम्हें रिपोर्ट करना होता है उस कॉलेज में जिसमें तुम्हारा एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिसेंट डाउट्स जो थे पूछे गए हैं, जो ज़्यादातर मेरे से। फर्स्ट वन इज़ हेलो दी, ऑनलाइन फ़ीस जमा रोहतक करानी है क्या, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रोहतक होंगे या जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें। कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो तुम्हें ऑनलाइन जमा करवानी होती है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऑनलाइन कैसे होती है, तुम्हारी लिस्ट आने के बाद जो लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हें दिखाया जाएगा कि ईमेल पे मैसेज आ जाएगा कि इसमें आपको इतनी इतनी फ़ीस सबमिट करनी है, और इस लिंक वगैरह दे देंगे या एड्रेस दे देंगे कि आपको इधर, एड्रेस मीन्स जब ऑनलाइन ही होती है वो। ठीक है, आपको इस अकाउंट में इतना इतना ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो वो ईमेल के थ्रू होगा। ईमेल के अंदर जो होता है वो गवर्नमेंट में 20,000 होता है और प्राइवेट में 60,000। ठीक है, तो यही होती है, गवर्नमेंट पीजीआई के द्वारा यही जारी की गई है फ़ीस। ठीक है, तो ऑनलाइन होती है पेमेंट आपकी, और किस तरह होती है बता चुकी हूँ मैं। एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोहतक होंगे, हाँ, और उसके बाद जो आपका मेडिकल होता है, कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है आपको, वो होता है मेडिकल उस कॉलेज में होता है जो आपका अलॉट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी, अगर फर्स्ट राउंड की लिस्ट में नेम आ गया और किसी प्रॉब्लम की वजह से या कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ, तुम्हें वो कॉलेज पसंद भी था, बट किसी प्रोसेस की वजह से या किसी प्रोसीजर में तुम नहीं फुलफ़िल कर पाए उस प्रोसीजर को, तो नेक्स्ट राउंड में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में कौन स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, जिन्हें फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपनी सीट ले ली है, मीन्स उसकी फ़ीस सबमिट करवा दी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली है, मतलब उनका जो अब रजिस्ट्रेशन है वो आईएनसी के अंदर हो चुकी है उस कॉलेज में। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, बाकी सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट वन इज़ दी, पीजीआई स्कोर कार्ड कहाँ से निकलवाना है। ये मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि पीजीआई स्कोर कार्ड का मतलब है जो तुम्हें रिज़ल्ट जारी किया गया था उस रिज़ल्ट का प्रिंट होगा आपके पास ऑफ कोर्स, तो उसमें से अपना जिस पेज पे आपका रिज़ल्ट मेंशन है, मीन्स आपका नाम, आपकी परसेंटाइल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका स्कोर, ये सब मेंशन है, उस पेज का प्रिंट निकलवाओ एंड देन अपने नाम को हाईलाइट कर दो। ठीक है, इस तरह ये स्कोर कार्ड होता है जो तुम्हें सबमिट करना होता है।